आंसू की जो नदियां बही थी। आपका इस्तेमाल करता हूँ SKS चैनल में। इंसान बस अगर टोपी लगा लेगा तो समझेगा जितना दुनिया का इल्म है सिर्फ हमारे पास आ चुका है। अब वो बाकी इल्म जो है किसी के पास नहीं है, सारी दुनिया जाहिल है और बेवकूफ है। आजकल के इतने ज्यादा लोग बेवकूफ लोग हैं जो बात को सच भी मान लेते हैं और कहने वाले ये नहीं सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वो वाकई में हर इंसान को हजम होगी कि नहीं होगी। बस वो अपनी बात कह देते हैं, एक नाम रख लिया, किसी ने अपना बहुत भारी पीर बन गए, कोई बहुत बड़ा मौलाना बन गया, किसी बस अपने आप को डिग्रियां लेकर के बैठ गए। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये जो डिग्रियां हैं इसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ हासिल करना पड़ता है जब जाकर इस मकाम पर बैठा जाता है। लेकिन हर इंसान बस एक लिबास पहनकर बैठ गया, उसको ये नहीं मालूम है कि हमें इस लिबास की क्या कदर करना चाहिए। इस लिबास के लिए इल्म दीन सीखना भी फर्ज है और बहुत अच्छी तरीके से हमें कुछ जानना भी चाहिए और कुछ हमें इतना आना चाहिए कि दूसरे को हम कुछ सच बता सकें। इसी तरीके से एक मौलाना साहब दाढ़ी रख के बैठे हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। यहाँ में जो सबसे बड़ी नदी है वो आदम अलैहिस्सलाम जब रोए थे वो उनकी आंसुओं से वो नदियां बनी थी और आज भी वो नदी बह रही है। जो भी जाता है वो उसके पाप धुल जाते हैं। चलिए वो उनकी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। कि आपने जो रोए थे और आपके आंसू की जो नदियां बही थी कि जिसमें आज भी पाप धोए जाते हैं, जो रोए थे और आपके आंसू की जो नदियां बही थी कि जिसमें आज भी पाप धोए जाते हैं और जिसमें पानी के जहाज चलते थे। तो एक जो हिंदुस्तान में आई है गंगा और एक पाकिस्तान में गई है सतलज, जो सबसे बड़ी नदियां है और आज भी इसमें पाप धोए जाते हैं, लेकिन नहीं धुलते। नहीं, बता रहा हूँ तो जो रिवायतें हैं ना, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कितने अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं खूब ऊंची टोपी लगाकर और कितनी अच्छी तरीके से बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो ये जो नदियां हैं दुनिया में और जो ये नदी है बस ये आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं की नदी है। जो रोए थे ये वो नदियां हैं और इसमें सारे गुनाह इसलिए धुल जाया करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम रोए थे ये वो नदी है। तो इंसान को गुमराह करना, बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। जब आपको इतना इल्म हो, किसी को कुछ बताने के लायक आप हो तो आप बताइए। अपने दिमाग की, अपने पेट की बनाई बातें जो हैं इंसान को मत बताओ, क्योंकि वो इंसान बर्बाद हो जाएगा, बहक जाएगा। वो तो आपके पास इसलिए आया था कि आपसे कुछ अच्छा सीखेगा। जब आपको खुद ही नहीं मालूम है तो आप उसे बताओगे क्या? तो कम से कम ये चोला पहनने से पहले, ये लिबास पहनने से पहले आप इस लायक बन जाइए कि आपको वाकई में इतना तो आना चाहिए कि इंसान आपके पास बैठे बता सको, कुछ अच्छी बात बता सको। और आप ये उल्टी शहरों की रिवायत है कि ये है, तो इन सारी कामों से इंसान को बाज आना चाहिए। अपनी वाहवाही के लिए और अपनी झूठी इज्जत के लिए ये सारे काम इंसान को नहीं करना। की बातें मानते हैं, जो इन लोगों के पास बैठते हैं वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं।